हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 3। हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन जैसा है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो सेकंड क्वेश्चन में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो फिर अगर सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा है तो फिर पहले वो देख लो, उसके बाद ये करना। ये क्वेश्चन मेंस 2019 में आया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें m की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो। अब इसमें दिया हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसमें मैंने बताया था कि कब हमारा ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारा ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा। कहीं भी हो एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा हमारा ग्राफ। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर। इसका मतलब क्या है, वो ऐसे ही बनेगा। वो ना एक्स एक्सिस पर टच कर सकता, ना ही कुछ एक्स एक्सिस को कट कर सकता, वरना कुछ वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें इतना पता है कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इसकी कंडीशन क्या होती थी, उस मैंने सेकंड क्वेश्चन की वीडियो में अच्छे से बताया है कि इसकी कंडीशन होती थी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दो और ए जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे पॉजिटिव कर दो। तो हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसे नेगेटिव नेगेटिव किया और ए को पॉजिटिव किया। तो फिर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन उसे सॉल्व किया। हमारा यहाँ से ए से आ गया एम, हमारा हमेशा -1/2 से बड़ा ही होना चाहिए। और यहाँ से ये आ गया। अब इसके रूट्स निकाल दिए। जो यहाँ पे हमें हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पे कोई पॉलिनॉमियल लाइक कोई पॉलिनॉमियल लेस देन ज़ीरो है, तो मतलब कि उसके रूट्स डिसाइड करेंगे बेसिकली कि वो पॉलिनॉम के मिल के किस वैल्यू पे वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले, हमारे रूट्स ये आए। तो इसका मतलब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे क्यों लिख सकता हूँ जब जो कि ये मेरे रूट्स हैं, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो फिर अब हमें पता है कि इसके ये रूट्स हैं, तो मैंने इस इन रूट्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इस रूट ये वाले रूट से कोई भी बड़ी वैल्यू देखता हूँ, यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू देखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, m माइनस ये वाला जो रूट जिससे बड़ी वैल्यू डाली है ये हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि m हमेशा बड़ा है इससे। और m इससे भी बड़ा ही होगा क्योंकि m इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो फिर ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये वाली साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव देंगी। अगर मैं बीच में कोई वैल्यू डालूंगा तो ये m इस वाले रूट से तो बड़ा है 3 - 2√3 से, तो इसलिए ये वाला तो पॉजिटिव देगा। पर ये वाला यहाँ वाला 3 + 2 रूट से छोटा है m, तो ये वाला नेगेटिव दे देगा, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इनके बीच में मेरे को नेगेटिव मिलेगा। और ऐसी अगर हम छोटी वैल्यू डालेंगे तो फिर ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, दोनों का प्रोडक्ट करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है। और ये इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो हमें एक रूट मिलेगा, जो कि नहीं चाहिए हमें। और तो फिर हमारी जो वैल्यू जो हमारा m है वो 3 - 2√3 और 3 + 2√3 के बीच में लाया करेगा, और m -2 से भी छोटा होना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों को कंबाइंड एक नंबर लाइन में बना लेते हैं कि m हमारा एक तो -1/2 से बड़ा है, ये वाला है एक तो m, और एक इन दोनों के बीच में है m। तो वो ये हो गया। तो इनका कॉमन रीजन क्या है, ये है इनका कॉमन रीजन। ये इनका कॉमन रीजन है। ये इनका कॉमन रीजन है। तो फिर हमारी जो m होगा वो हमारा इनके बीच में लाई करेगा। तो फिर तो m हमारा 3 - 2√3 और 3 + 2√3 के बीच में लाई करेगा। उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो आते हैं जैसे 3 की वैल्यू होती है समथिंग 1.7। अगर पेपर में नहीं पता तो फिर ये वैल्यू डाल के हमें डेसिमल में मिल जाएगा, क्योंकि m हमारा इंटीग्रल वैल्यू है, तो हमें पता रखना पड़ेगा कि m की इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं।
तो ये -0.46 से 6.46 तक जाएगा एम। और तो एम की वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, तो आंसर 7 है। थैंक यू। चलो मिलते हैं।